इतनी शानदार और खतरनाक पेपर का आयोजन कराया था। एसआई का पेपर था, दूरसंचार का था। किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि राजस्थान जीके के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। 100 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन हमें राजस्थान जीके के देखने को मिले थे। 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अपने ब्रह्मास्त्र से हैं। तो सर 3-4 क्वेश्चन को क्यों छोड़ दें? 100% चाहिए, 100% मेरिट नहीं रहेगी भाई। बच्चे ये कह रहे हैं हमारे तो 40% ही नंबर नहीं मिल रहे, मतलब 40 क्वेश्चन इसी नहीं हो रहे। आरपीएससी का एग्जाम का लगातार यही पैटर्न चल रहा है। पता नहीं भगवान जाने क्या साबित करना चाहते हैं कि हम तो ऐसा पेपर बनाएंगे कि सीटें खाली रखेंगे क्या। इसी प्रकार का लेवल चल रहा है और इनकी मेरिट जाती है 40%, 50%, बस इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। और कोई भी भविष्य में जो भी एसआई की तैयारी कर रहा है, आगे एसआई का एग्जाम है, उसके लिए बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जीके के दम पर कभी भी तुम 100% नहीं ला सकते। कोशिश ये करोगे जीके में तुम पास हो जाओ, तो में से 45-50 क्वेश्चन सही हो जाएं और बाकी फोकस करो हिंदी के ऊपर। एसआई में अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई हिंदी ही तुम्हारा बेड़ा पार कर सकती है। हिंदी में तुम पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, लेकिन जीके में कभी सही नहीं कर सकते। कितना भी पढ़ लोगे, अथाह भंडार है ज्ञान का, कितना पढ़ोगे अथाह भंडार है। अगर कोई भी आगे एसआई की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि उसे हिंदी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जीके में ये करोगे जीके में पास हो जाए बस। जिसका भी एसआई में सिलेक्शन होता है हिंदी के दम पर होता है, जीके के दम पर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। मैं खुद भी जीके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन में तुम्हें बता दूंगा इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते हैं तो कोशिश करो भी पीछे तुम्हारे पास में 80 क्वेश्चन और बचते हैं, तो 80 में से 30 क्वेश्चन और सही कर दो। 50 क्वेश्चन करे बाद में तो नाको आराम से लाग जाएगा, कोई ताना रोक ही कौन सके। और पेपर को देखकर बच्चे कह रहे हैं सीट ही खाली जाएगी क्या, क्यों इसमें रीजनिंग भी तो थी, मैथ भी थी, करंट अफेयर भी था, थोड़ा बहुत तो तुम पढ़ रहे होगे। तो इतना बड़ा बात भी नहीं कर, हम 45-50 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते क्या, ठीक है। तो हाँ, आगे जिनका भी पेपर है कोशिश करो हिंदी के ऊपर बढ़िया तैयारी करो, हिंदी ही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगी भी। चलो फिर हालांकि जीके के क्वेश्चन आए बहुत कम थे, 30 क्वेश्चन की तो उम्मीद थी कि 30 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के आने चाहिए, लेकिन फिर भी इतने क्वेश्चन नहीं आए राजस्थान जीके के। हो सकता है पता नहीं दूरसंचार में नहीं पूछोगे, बाकी आरएस के अंदर आता उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, अपना 30 में से 26 का स्कोर रहा था। आरबीएससी का यही है क्योंकि भाई साहब मेरिट इतनी रहती है 40%, 50%, तो कभी कभी ऐसा पेपर बनाते हैं कि सीटें खाली निकल जाती हैं, बच्चे नहीं मिलते। तो हमारा भी थोड़ा सा निवेदन है कि इस प्रकार का पेपर तो बनाओगे बच्चे पास तो हो जाएंगे, 50-60% तो आए, सीटें खाली जाने से किसी का भला नहीं होगा। ओके, चलो भाई हाँ, राजस्थान भूगोल में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में रिको ने मैड टैग मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित किया है। पेज नंबर 73 के ऊपर रिको के द्वारा जो भी औद्योगिक पार्क लगाए गए हैं सारे के सारे दे रखे हैं। ये आपका रहा मैड टैग मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर है, बोरानाडा जोधपुर में है। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ बैरनी और पारिस्थितिक गलियारा है? राजस्थान का चौथा है देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। कौन सा रामगढ़ विस्तार बैरनी जो बूंदी और कोटा में फैला हुआ है। एक नंबर आपका राइट आंसर होगा। एक मिनट, हाँ, ये एक जिला एक उत्पाद, एक उपज मैंने कह रखा भाई, ये याद हो जाए तो बढ़िया बात है, हालांकि आते तो बड़े आसान है। 5 दे रखे हैं, भी अगर सही सम्मिलित कर दोगे तो तुम सही कर दोगे। अभी आरपीएससी ने पीछे क्वेश्चन पूछा अमरूद के लिए कौन सा जिला है, तो अमरूद के लिए सवाई माधोपुर है, अमरूद मंडी भी है सवाई माधोपुर में। उसी प्रकार से जालोर, जालोर किसके लिए जाना जाता है? सिर्फ इसबगोल की मंडी है बिनवाल जालोर में, बस ये जाना जाता है। ए में 5 कर दो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। और मैंने क्लास में भी कहा था ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, इतने याद होंगे भी नहीं। अगर एक जिला को बात बढ़ेगा थोड़ा बहुत पढ़ देते हो उपज के हिसाब से, किस्मों के हिसाब से, तो आप आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हो। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जेके टायर का कारखाना कांकरोली राजसमंद में है, ये आप जेके टायर की फोटो भी देख सकते हो। तो ये कोटा के अंदर नहीं, बाकी सारी की सारी चीजें अपन ने पढ़ा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर नहीं पढ़ा रखा हो।
किस नदी का उद्गम है? विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है। पार्वती नदी ये रही, उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सियोर क्षेत्र मध्य प्रदेश इसका उद्गम होता है। पेज नंबर 26 के ऊपर आपको मिल जाएगा। कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के